रात के करीब 8 बजे का समय था। पूरा शहर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। एक बड़े मैरिज गार्डन के बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थीं। बैंड बाजे की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन उसी गार्डन के बाहर एक युवक हिचकिचाते हुए खड़ा था। उसका नाम था राघव। साधारण सा कुर्ता, पुराने जूते और हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट। उस गिफ्ट में कोई महंगी चीज नहीं थी, बस एक साधारण घड़ी। वही घड़ी जिसे खरीदने के लिए उसने पूरे 2 महीने तक अपनी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। आज उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त विक्रम की शादी थी। राघव और विक्रम बचपन से साथ पढ़े थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही मैदान में क्रिकेट खेला और एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। लेकिन समय बदल चुका था। विक्रम अब एक बड़े उद्योगपति का बेटा था और राघव आज भी एक गरीब मजदूर का बेटा। फिर भी उसने सोचा, दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। चेहरे पर मुस्कान लेकर वह गार्डन के अंदर जाने लगा। तभी गेट पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्डों ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा। मैं दूल्हे का दोस्त हूं। गार्ड ने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, तुम दूल्हे के दोस्त? आसपास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। राघव ने जेब से शादी का कार्ड निकालकर दिखाया। गार्ड ने कार्ड देखा, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसी समय विक्रम का चचेरा भाई वहां आ गया। उसने राघव को पहचान लिया, लेकिन पहचानने के बाद जो हुआ, उसने राघव की जिंदगी बदल दी। वह जोर से हंसते हुए बोला, अरे, यह यहाँ क्या कर रहा है? देखो इसके कपड़े, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। राघव ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ विक्रम से मिलना चाहता हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी समय शोर सुनकर विक्रम भी बाहर आ गया। राघव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विक्रम ने अपने रिश्तेदारों की तरफ देखा, फिर राघव की तरफ, और धीरे से बोला, राघव, अभी बहुत बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। तुम बाद में मिल लेना। राघव का दिल टूट गया। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें शादी की शुभकामनाएं देने आया था। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चचेरा भाई गार्ड से बोला, इसे बाहर निकालो। अगले ही पल गार्ड ने राघव का हाथ पकड़कर उसे गेट से बाहर धक्का दे दिया। उसके हाथ से गिफ्ट का पैकेट गिर गया। घड़ी टूटकर सड़क पर बिखर गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। राघव जमीन पर बैठा टूटी हुई घड़ी को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त आज उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वह धीरे धीरे उठा, टूटी हुई घड़ी के टुकड़े अपनी जेब में रखे और आखिरी बार मैरिज गार्डन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दर्द से ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, आज मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन मैं वादा करता हूं, एक दिन मेरी पहचान मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे काम से होगी। यह कहकर वह वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसी रात उसके लिए एक नया रास्ता खोलने वाली है। रास्ते में बस स्टैंड पर बैठा राघव पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने राघव की आंखों में आंसू देखे और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा, जिंदगी ने हराया है या तुमने खुद हार मान ली है? राघव ने पहली बार सिर उठाकर उस बुजुर्ग को देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। बस स्टैंड की वह रात राघव कभी नहीं भूल सकता था। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। सड़क किनारे लगी पीली लाइटों के नीचे उसका चेहरा और भी उदास दिखाई दे रहा था। जेब में टूटी हुई घड़ी के टुकड़े थे और दिल में टूटी हुई दोस्ती का दर्द। वह चुपचाप बेंच पर बैठा था,
तभी उसके पास बैठे बुजुर्ग ने फिर पूछा, बेटा, जवाब नहीं दिया। जिंदगी ने हराया है या तुमने खुद हार मान ली है? राघव ने गहरी सांस ली। जब अपने ही अपमान कर दें, तब इंसान जीतकर भी क्या करेगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अपमान दो तरह का होता है। एक जो इंसान को तोड़ देता है, और दूसरा जो उसे इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया पहचानने पर मजबूर हो जाए। राघव ने पहली बार ध्यान से उनकी तरफ देखा। सफेद बाल, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। आप कौन हैं? राघव ने पूछा। बुजुर्ग हल्का सा हंसे। मैं भी कभी तुम्हारी तरह खाली जेब और टूटे हुए सपनों के साथ इसी शहर आया था। उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी सी फैक्ट्री थी। यह मेरी पहली फैक्ट्री थी। आज उसी नाम से कई कंपनियां चल रही हैं। राघव हैरान रह गया। आप उद्योगपति हैं? थोड़ा बहुत काम कर लिया जिंदगी में, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं, तुम्हारी शुरुआत बताने आया हूं। राघव कुछ समझ नहीं पाया। बुजुर्ग बोले, तुम्हारे अंदर दर्द है, और दर्द से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। सवाल यह है कि तुम इसे आंसुओं में बहाओगे या मेहनत में बदलोगे? राघव चुप रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से टूटी हुई घड़ी निकाली। यह मैं अपने दोस्त के लिए लाया था। बुजुर्ग ने घड़ी के टुकड़े हाथ में लिए और बोले, घड़ी टूटी है, समय नहीं। ये शब्द सीधे राघव के दिल में उतर गए। बुजुर्ग ने अपना कार्ड उसकी ओर बढ़ाया। उस पर लिखा था, महेंद्र प्रताप सिंह, MP, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कल सुबह 8 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, उन्होंने कहा। मैं नौकरी का वादा नहीं करता, लेकिन मौका जरूर दूंगा। राघव ने कार्ड को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसे डूबते हुए सहारा दे दिया हो। अगली सुबह वह समय से पहले ऑफिस पहुंच गया। इतनी बड़ी इमारत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रिसेप्शन पर उसका नाम पहले से दर्ज था। कुछ देर बाद महेंद्र प्रताप सिंह खुद बाहर आए। आ गए? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। राघव ने सिर झुका दिया। महेंद्र जी उसे फैक्ट्री में ले गए। यहाँ कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, उन्होंने कहा। अगर सीखने की भूख है तो इंसान बहुत आगे जा सकता है। राघव को गोदाम में सहायक की नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं थी। पहले ही दिन उसने पूरे मन से काम किया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। वह हर चीज सीखना चाहता था, माल की एंट्री, बिलिंग, ट्रांसपोर्ट, ग्राहक से बात करना, यहां तक कि ट्रक लोड करवाना भी। कई कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते। बहुत जल्दी मालिक बनना है क्या? राघव सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे शादी वाली रात याद थी। हर अपमान उसे और मेहनत करने की ताकत दे रहा था। 1 महीने बाद जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले गांव पैसे भेजे। माँ का फोन आया, बेटा, इतने पैसे क्यों भेज दिए? अपने लिए भी रख ले। राघव की आंखें भर आईं। माँ, अब सब बदल जाएगा। धीरे धीरे महेंद्र जी ने भी उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाया। राघव, तुम्हारे अंदर एक बात खास है। क्या सर? तुम शिकायत नहीं करते। ऐसे लोग ही जिंदगी बदलते हैं। फिर उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। यह हमारे नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है। अगर इसे संभाल लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। राघव ने कांपते हाथों से फाइल ली। उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा मौका आने वाले वर्षों में उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा, जहां एक दिन वही लोग उसकी पहचान पर गर्व करेंगे जिन्होंने कभी उसके कपड़ों पर हंसी उड़ाई थी। राघव ने महेंद्र जी के हाथ से वह फाइल ली और पूरी रात उसे पढ़ता रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान था। अगले दिन से उसने दिन रात एक कर दिए। जहां दूसरे कर्मचारी शाम 6 बजे घर चले जाते, वहीं राघव रात 10-10 बजे तक ऑफिस में बैठकर काम करता। वह हर छोटी बड़ी गलती खुद जांचता, हर ग्राहक से खुद बात करता, हर ट्रक की डिलीवरी पर खुद नजर रखता। 3 महीने बाद, जिस प्रोजेक्ट को कंपनी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट माना जा रहा था,
वह तय समय से पहले पूरा हो गया। कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। महेंद्र जी ने पूरे स्टाफ के सामने राघव को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, आज अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह राघव है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन राघव के दिमाग में तालियां नहीं, उस रात की बेइज्जती घूम रही थी। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि लोग मेरे कपड़े नहीं, मेरा नाम देखेंगे। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल। राघव अब कंपनी का सबसे भरोसेमंद अधिकारी बन चुका था। महेंद्र जी उसे बेटे की तरह मानने लगे थे। एक शाम उन्होंने राघव को अपने घर बुलाया। रात के खाने के बाद उन्होंने कहा, राघव, मेरी उम्र अब काफी हो चुकी है। राघव तुरंत बोला, सर ऐसी बातें मत कीजिए। महेंद्र जी मुस्कुराए। हर इंसान को एक दिन जाना होता है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उनके जीवन के सारे बिजनेस अनुभव लिखे थे। मैंने यह डायरी अपने बेटे के लिए लिखी थी। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, लेकिन उसे बिजनेस से ज्यादा विदेश घूमने का शौक है। उन्होंने डायरी राघव के हाथ में रख दी। आज से यह तुम्हारी है। राघव की आंखें भर आईं। सर, आपने मुझे नौकरी दी, सम्मान दिया, अब यह सब भी? महेंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें सिर्फ मौका दिया था, मंजिल तुमने खुद बनाई है। 2 साल बाद महेंद्र जी ने आधिकारिक रूप से राघव को कंपनी का सीईओ बना दिया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में तस्वीरें छपने लगीं। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आने लगे। जिस लड़के को कभी शादी से धक्का देकर निकाला गया था, आज बड़े बड़े उद्योगपति उससे मिलने के लिए समय मांग रहे थे। लेकिन राघव आज भी वैसा ही था। सादगी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का स्वभाव। वह हर महीने गरीब छात्रों की फीस भरता, कई जरूरतमंद परिवारों की गुप्त रूप से मदद करता, क्योंकि उसे याद था गरीबी कैसी होती है। एक दिन वह अपने पुराने सामान की अलमारी साफ कर रहा था। तभी उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसने खोला। अंदर वही टूटी हुई घड़ी रखी थी जो वह अपने दोस्त विक्रम की शादी में गिफ्ट देने ले गया था। राघव कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर उस दिन यह घड़ी नहीं टूटती तो शायद मैं भी कभी नहीं बदलता। उसी समय उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उसके पुराने गांव से था। दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त मोहन था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। राघव, तुम्हें एक खबर पता है? क्या हुआ? मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम की कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बैंक उसकी सारी संपत्ति नीलाम करने वाला है और वह आखिरी उम्मीद लेकर एक बड़े निवेशक से मिलने जा रहा है। राघव ने शांत स्वर में पूछा, कौन सा निवेशक? मोहन ने जवाब दिया, नाम तो नहीं पता, लेकिन पूरा शहर कह रहा है कि अगर वही निवेशक मदद कर दे तो विक्रम बच सकता है। राघव ने फोन काटा और धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर फिर उसी टूटी हुई घड़ी पर गई। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, लगता है वक्त फिर से मिलाने वाला है। उसे नहीं पता था कि जिस निवेशक से मिलने के लिए विक्रम जा रहा है वह कोई और नहीं, खुद राघव था। राघव पूरी रात अपने केबिन में बैठा रहा। टेबल पर विक्रम की कंपनी की पूरी रिपोर्ट रखी थी। कभी करोड़ों का कारोबार करने वाली कंपनी अब भारी कर्ज में डूब चुकी थी। बैंक ने आखिरी नोटिस भेज दिया था, अगर 3 दिनों में पैसा जमा नहीं हुआ तो कंपनी, बंगला, गाड़ियां सब नीलाम हो जाता। राघव ने फाइल बंद की। उसकी आंखों के सामने फिर वही शादी वाली रात घूमने लगी। टूटी हुई घड़ी, लोगों की हंसी और गेट से मिला वह धक्का। एक पल के लिए उसके मन में बदले की भावना आई, लेकिन अगले ही पल उसे महेंद्र जी की बात याद आई। बेटा,
बड़ा इंसान वह नहीं होता जो बदला ले, बड़ा इंसान वह होता है जो माफ करना सीख जाए। राघव ने गहरी सांस ली और इंटरकॉम उठाया। रीना, कल सुबह विक्रम मल्होत्रा की कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग रखिए। जी सर। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी कंपनी के 2 डायरेक्टरों के साथ राघव की कंपनी पहुंचा। कभी महंगी गाड़ियों के काफिले में चलने वाला विक्रम आज साधारण कार में आया था। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, सर, हमारे चेयरमैन आपसे कुछ ही देर में मिलेंगे। कुछ मिनट बाद केबिन का दरवाजा खुला। राघव अंदर आया, महंगे सूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन चेहरे पर वही सादगी। विक्रम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। र राघव। राघव मुस्कुराया। कैसे हो विक्रम? विक्रम की आंखें झुक गईं। उसे याद आ गया, वही लड़का जिसे उसने अपनी शादी में पहचानने से इनकार कर दिया था, आज उसके सामने करोड़ों की कंपनी का मालिक बनकर बैठा था। कमरे में कुछ पल तक खामोशी छाई रही। आखिर विक्रम बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम। राघव ने बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मेरी कंपनी डूब रही है। अगर यह कंपनी बंद हो गई तो 500 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। राघव ने फाइल खोली। मुझे सब पता है। मैं मदद मांगने आया हूं, अगर तुम चाहो तो। विक्रम की आवाज भर्रा गई। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। राघव कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं एक शर्त पर मदद करूंगा। विक्रम तुरंत खड़ा हो गया। जो कहोगे मान लूंगा। राघव ने कहा, कंपनी का एक भी कर्मचारी नौकरी से नहीं निकलेगा। सबसे पहले कर्मचारियों की सैलरी दी जाएगी, और आगे से किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से तय होगी। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वादा करता हूं। राघव ने तुरंत अपनी लीगल टीम को बुलाया। कुछ ही घंटों में निवेश का समझौता तैयार हो गया। बैंक का पूरा कर्ज चुकता कर दिया गया। कंपनी नीलामी से बच गई। जब यह खबर कर्मचारियों तक पहुंची तो पूरे ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उनकी नौकरी बचाने वाला व्यक्ति वही था जिसे कभी इसी परिवार ने सबके सामने अपमानित किया था। उधर विक्रम पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उस दिन उसने सिर्फ एक दोस्त नहीं खोया था, बल्कि एक सच्चा इंसान खो दिया था। अगली सुबह उसने फैसला किया, वह सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव ने उसके लिए पहले ही कुछ ऐसा सोच रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही फैसला उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले दिन विक्रम ने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और मीडिया को फैक्ट्री के बड़े हॉल में बुलाया। पूरे शहर में चर्चा थी कि कंपनी को बचाने वाला रहस्यमयी निवेशक पहली बार सबके सामने आने वाला है। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कुछ ही देर में राघव मंच पर पहुंचा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन राघव के चेहरे पर न घमंड था, न गुस्सा, सिर्फ एक शांत मुस्कान। विक्रम मंच पर आया। माइक हाथ में लेते ही उसकी आंखें भर आईं। आज मैं आप सबके सामने एक सच स्वीकार करना चाहता हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, 8 साल पहले मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त का अपमान किया था। वह मेरी शादी में सिर्फ मुझे शुभकामनाएं देने आया था, लेकिन मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे रिश्तेदारों ने उसे गेट से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, और मैं चुप खड़ा रहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। आज वही दोस्त मेरी कंपनी, मेरा परिवार और 500 कर्मचारियों की रोजी रोटी बचाकर खड़ा है। मैं जिंदगी भर अपनी उस गलती का बोझ नहीं उतार सकता। यह कहकर विक्रम सबके सामने राघव के पैरों की तरफ झुक गया। राघव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विक्रम,
दोस्तों के बीच सिर नहीं झुकते, सिर्फ दिल मिलते हैं। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव ने माइक अपने हाथ में लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। वह वही डिब्बा था जिसमें 8 साल से टूटी हुई घड़ी रखी थी। उसने घड़ी के टूटे हुए टुकड़े सबको दिखाए। यह घड़ी मैं अपनी पहली कमाई से अपने दोस्त के लिए खरीद कर लाया था। उस दिन यह घड़ी टूट गई थी, लेकिन सच कहूं तो उस दिन मेरी किस्मत बन गई थी। लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। राघव आगे बोला, अगर उस रात मेरा अपमान नहीं होता तो शायद मैं खुद को बदलने की इतनी बड़ी वजह कभी नहीं ढूंढ पाता। इसलिए आज मैं किसी से शिकायत नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, पैसों या हालात से मत आंकिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी राघव ने एक और घोषणा की, आज से इस कंपनी का नाम नहीं बदलेगा और विक्रम भी इसी कंपनी का निदेशक रहेगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। एक पत्रकार ने पूछा, सर, जिसने आपका इतना अपमान किया उसे आपने माफ क्यों कर दिया? राघव मुस्कुराया, क्योंकि बदला लेने से सिर्फ एक इंसान हारता है, लेकिन माफ करने से कई जिंदगियां बच जाती हैं। अगर मैं बदला लेता तो 500 परिवार सड़क पर आ जाते। मैंने कंपनी नहीं बचाई, मैंने उन परिवारों की रोटी बचाई है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कुछ महीनों बाद राघव और विक्रम ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वह कंपनी हजारों युवाओं को रोजगार देने लगी। राघव ने एक नई योजना शुरू की। गरीब लेकिन मेहनती युवाओं को बिना सिफारिश नौकरी दी जाएगी। कंपनी के मुख्य गेट पर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया। उस पर लिखा था, यहाँ किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र और मेहनत से होती है। उस बोर्ड के नीचे एक कांच के फ्रेम में वही टूटी हुई घड़ी रखी थी, जो हर आने जाने वाले को यह याद दिलाती थी कि एक अपमान अगर सही दिशा में बदल दिया जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कहानी की सीख, किसी गरीब या साधारण इंसान का कभी मजाक मत उड़ाइए। वक्त बदलते देर नहीं लगती और इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके कपड़े या पैसा नहीं, उसका चरित्र, मेहनत और इंसानियत होती है। समाप्त।